हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इंग्लिश के पेपर की जैसे आपकी तैयारी चल रही है, मैंने बाकी वीडियोस भी डाले हैं। ग्रामर के यहाँ पर आपको 6 से 7 क्वेश्चन ये वाले मिलने वाले हैं मल्टीपल चॉइस में, और इनमें से आपको 5 ही केवल करने हैं। तो देखते हैं हम किस तरह से करते हैं। पहले वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे द चेयर वाज खाली जगह बाई द स्टूडेंट, ब्रेक, ब्रोकन और ब्रेकिंग। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसमें अपन को ये देखना है, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस में है चूँकि, और इस तरह से भी आएंगे जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब देख के मेन वर्ब बनना है और मेन वर्ब देख के हेल्पिंग वर्ब बनना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए आपने देखा वॉज है, तो यहाँ पे आप इधर भी जा सकते हैं ब्रेकिंग पे, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा हो सकता है पास्ट कंटिन्यूस हो, लेकिन आपको पीछे भी देखना है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन को पूरा देखें, पूरा समझे, जल्दबाजी में ना करें। यहाँ देखें लिखा है बाई द स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको ये पकड़ना होगा कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ये क्या आएगा, ब्रोकन। तो इसलिए पूरे क्वेश्चन के पीछे तक जाएं। जल्दबाजी में अगर अपन करेंगे तो शायद वहाँ पे गलतियाँ कर सकते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। सेकंड है सीता इज सिटिंग स्पेस राधा एंड सीमा। बिटवीन और अमंग का यूज आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दो के बीच में जब भी आएगा तो बिटवीन आएगा, और अगर दो से ज़्यादा के बीच में आएगा तो आपका अमंग आएगा। तो सीता इज सिटिंग बिटवीन राधा एंड सीमा। अमंग कब आता है? जब दो से ज़्यादा के बीच में है। जैसे चॉकलेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, मिठाइयाँ बांटी गई बच्चों के बीच में, चॉकलेट बांटी गई बच्चों के बीच में, तो वहाँ पर आएगा आपका अमंग। और केवल दो के बीच में होगा वहाँ पे आएगा बिटवीन। अगला है द सन स्पेस इन द ईस्ट, राइज, राइजेस और राइज। यहाँ पे आप देखेंगे जब यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट इंडिफिटेंस आएगा, या कुछ इस तरह के वर्ड भी आ सकते हैं जैसे ऑलवेज। इस तरह के अगर कोई वर्ड आ रहे हैं तो वहाँ भी आपको ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडिफिटेंस ही आएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और अपन को देखने में आ रही है, अगर मान लीजिए यहाँ स्पेस होता तो आर्टिकल क्या होता, तो आपको पता है आर्टिकल यहाँ पे द आता, क्योंकि जो भी चीज़ें संसार में एक है उनके लिए आर्टिकल द लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री होगी जहाँ पे EST वाला, वहाँ भी आर्टिकल द लगाएंगे। तो इन चीज़ों का भी अपन को साथ में ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेजेंट इंडिफिटेंस लगाया तो राजेश। आई हैव नॉट ब्रॉट स्पेस मिल्क टुडे, सम, एनी और मेनी। यहाँ पे आपने देखा जैसे ही वाक्य नेगेटिव है, वाक्य नेगेटिव तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, तो आपको एनी ही लगाना है। वाक्य जब भी नेगेटिव होगा यानी कि एनी ही आएगा। बाकी अगर पॉजिटिव होगा तो सम आएगा, और इंट्रोगेटिव होगा तो मोस्टली वहाँ भी एनी ही आएगा। कुछ कंडीशन में सम भी आ सकता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। हाउ खाली जगह शुगर डू यू टेक इन द टी। यहाँ देखिए क्या क्या यूज है, मच और मैनी का, ये दो यूज है। यहाँ पे यूज जरूर आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जिन चीज़ों को अपन गिन सकते हैं उनके लिए मैनी आएगा, जिन चीज़ों को नहीं गिन सकते उसके लिए मच आएगा। तो ये शुगर है, यहाँ पे शुगर को नहीं गिन सकते इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, मच। तो मैनी कहाँ पे आएगा, जिनको अपन गिन सकते हैं, 1 2 3 कह सकते हैं। जैसे 1 2 3 के किसको बोल सकते हैं आप, बॉयज़, गर्ल्स, टीचर, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। तो इस तरह का अगर आएगा तो मैनी, मैन देखिए मैनी में ये मैन छुपा है, मैन, MAN, यानी कि मैन को अपन गिन सकते हैं। यहाँ से भी आप ये पकड़ सकते हैं कि मैनी कब आएगा और मच कब आएगा। तो इस तरह के यूज मच के लिए जैसे शुगर है, वाटर है, मिल्क है, इस तरह के भी एग्जाम्पल आपके आ सकते हैं। अगला है दे विल गो टू दिल्ली मंडे। तो मंडे के लिए इन, ऑन, एट, प्रीपोजिशन के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो जब भी डे की बात करेंगे तो उसके लिए आएगा आपका ऑन। और आपका ऑन अपॉन वैसे भी आता है, आपने देखा होगा, ऑन अपॉन, यानी कोई वस्तु पहले से किसी पर रखी हुई है टेबल पे, यानी कि कोई बुक रखी हुई है तो ऑन आता है। लेकिन अगर कोई बिल्ली जंप करके टेबल पे कूदी तो अपॉन आता है। ऐसे इन और इनटू, पहले से अगर रूम के अंदर है तो इन आएगा, पहले से ही नदी के अंदर तो इन आएगा, लेकिन अगर नदी में कूदा, जंप्ड इनटू आएगा। यहाँ पे अगर मंथ होता तो इन आता, वो भी अपन को ध्यान रखना है। भोपाल इज लार्जर स्पेस ग्वालियर। यहाँ पे मैंने आपको क्लासेस में बताया कि कंपैरेटिव डिग्री है। जब कंपैरेटिव डिग्री होता है, दो लोगों की तुलना होती है, तो वहाँ पे आता है देन। तो ये यहाँ पे ऐसे भी आ सकता था, यहाँ पे देन दिया होता, और ये भरने के लिए आता है यहाँ पे लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। तो दो की तुलना होती है तो ER वाला आएगा कंपैरेटिव डिग्री में। अगर सुपरलेटिव डिग्री होती, सबसे अच्छा या बेहतर बताया तो EST आता, लार्जेस्ट आता। और सुपरलेटिव डिग्री में ध्यान रखना आपको आर्टिकल आएगा द। वर्क हार्ड स्पेस यू विल फेल।
तो यहाँ पे ये बीच में ये भरने के लिए आ रहा है वर्क हार्ड मतलब मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाओगे। तो आपको भरना है यहाँ पे ओवर। ये आपको यहाँ पे इनका हिंदी अर्थ करके देखना है कि कहाँ पे कौन सा शब्द सही, जैसे बट माने लेकिन हो रहा है, एंड माने और हो रहा है, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मेहनत कठिन मेहनत करो लेकिन फेल हो जाओगे या और फेल हो जाओगे। तो इस तरह का जब भी आएगा भरने के लिए बट, एंड, ओवर, अदरवाइज, बिकॉज, इस तरह के, तो वो आपको ध्यान रखना है। रमेश खाली जगह इज़ माई फ्रेंड लिव्स इन भोपाल। यहाँ पे हु, हुम या वैन और विच, वेयर, इस तरह की भी भरने के लिए आते हैं। तो यहाँ अपन को देखना है, यहाँ पे व्यक्ति की बात हो रही है, रमेश की बात हो रही है, और उसके बाद क्या है, इज, यानी कि बार। तो जब भी व्यक्ति की बात होगी तो उसके लिए हमेशा हु आएगा, ये अपन को ध्यान रखना है। व्यक्ति की जब भी बात होगी उसके लिए हु आएगा। अगर प्लेस की बात हो रही होती, स्थान की बात हो रही होगी, तो वेयर, दिस इज़ द प्लेस वेयर गांधी जी बोर्न, दिस इज़ द प्लेस, इस तरह का अगर आता है। और समय की अगर बात हो रही है तो वहाँ पे वैन, ये अपन को ध्यान रखना है। यू खाली जगह फॉलो ट्रैफिक रूल्स, आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने ही चाहिए। तो मे, मस्ट और शुड, तो ये अनिवार्य है। जब भी कोई चीज़ अनिवार्य होगी, कंपलसरी होगी, बाध्यता होगी, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं मस्ट का। यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट। आपने पढ़ा होगा, इसमें दो यूज और पढ़े हैं आप लोगों ने। यहाँ पे मे, कैन, मे आपको अनुमति लेने के लिए आता है, मे आई कम इन सर। कैन आपकी क्षमता या योग्यता बताता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, इस तरह की चीज़ें बताने के लिए आता है। और मे गॉड ब्लेस यू, इस तरह के भी वाक्य में एक आध वो आता है। अगला, ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक स्पेस मॉर्निंग, सिंस फॉर का यूज भी आपका आता है। तो सिंस कब आता है, जब निश्चित समय होता है, जिसको बोलते हैं अपन पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह से अपन बोले सुबह, तो इसके लिए क्या आएगा, सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या आता है, फॉर। तो क्या निश्चित और निश्चित समय क्या है, यहाँ थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे अपन ने बोला संडे, तो संडे का मतलब संडे होता है, यानी कि डे जब भी आएंगे। इसको बोल सकते हैं अपन कैलेंडर और घड़ी। कैलेंडर और घड़ी में जो भी समय आता है, जैसे कैलेंडर में दिन आता है, कैलेंडर में वर्ष आता है, 3 बजे आता है, 3 o'clock। नहीं, कैलेंडर और घड़ी पे जो चीज़ें दी है वो मोस्टली आपके सिंस में यूज होंगी, पॉइंट ऑफ टाइम होंगी। और फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। जैसे किसी ने बोला 2 सप्ताह, 2 weeks, 5 days, 7 years, तो कौन से ये नहीं पता। यहाँ पे निश्चित समय होगा और यहाँ पे अनिश्चित समय होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी हाथ अगर ऐसे है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम। ही वॉन्टेड टू खाली जगह एन इंजीनियर। तो जब भी अपन कोई भी वर्ब टू से जोड़ेंगे, जब भी दो वर्ब कनेक्ट होंगी, तो पहले ये ध्यान रखना है, अगर 2 वर्ब जुड़ेंगे वो टू से जुड़ेंगी, इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। और टू के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी इसमें क्या आएगा, बिकम। 2 वर्ब कनेक्ट करने के लिए आएंगी, तो हो सकता है यहाँ बिकम दिया होता और ये नहीं दिया होता, और यहाँ पे भरने के लिए आता तो क्या बता, टू, यानी 2 वर्ब जब भी जुड़ेंगे टू से जुड़ेंगी, और टू के बाद जब भी वर्ब आएगी वो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, एफ्रेड जब आ रहा है तो उसके लिए ऑफ आएगा, एफ्रेड ऑफ डेथ, एफ्रेड ऑफ डॉग्स वगैरह। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं ये कर सकता था, यानी भूतकाल की बात करें, पास्ट की बात करें। और पास्ट में अगर आपकी क्षमता योग्यता दिखाई जाती है, बताई जा रही है, तो वहाँ पे आता है आपका कुड, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, सीता खाली जगह कुकिंग फूड इन द किचन। तो यहाँ पे मेन वर्ब दी है और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब रहना है। तो सीता के लिए आपको देखना है कि सीता एक वचन है या बहुवचन है। तो सीता एक वचन है तो सीता के लिए क्या आएगा, वॉच। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखेंगे तो शायद आने वाले समय में आपके ये 6 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से 5 आप आसानी से करेंगे। इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।